भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों, आजकल इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है उपराष्ट्रपति पद, यानी कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उपराष्ट्रपति, जब से भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तब से ये इश्यू बहुत ज़्यादा अभी सुर्खियों में बना हुआ है। तो आज हम भारत के उपराष्ट्रपति पद से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, या फिर यूँ कहें कि जो भी जनरल नॉलेज है, वो आज हम एकत्रित करेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद क्यों है, संविधान के अंदर इनका क्या दर्जा है, कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं, इनकी कार्यविधि, इनकी प्रणाली, इनका निर्वाचन, और जो हमारे उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है उनके बारे में भी आज हम सामान्य जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का पद, तो यह भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। याद रखिए, दूसरा दिया गया है, उसके बाद में सबसे ऊंचा, यानी पहला राष्ट्रपति का पद है, उसके बाद में सेकंड नंबर का उपराष्ट्रपति का पद दूसरा संविधान के अंदर दिया गया है, यानी कि इसका संविधान के अंदर उल्लेख है। तो यह जो उपराष्ट्रपति का पद है, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है। उसके बाद में बात करें अनुच्छेद की, तो संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर के 70 तक इसके जो उपराष्ट्रपति पद है उसका उल्लेख है। भारत का जो संविधान है उसके अंदर अनुच्छेद 63 से लेकर के 70 तक भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, या फिर यूँ कह सकते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। सभापति, यहाँ सभापति जो मतलब अध्यक्ष के रूप में आप इसे मान सकते हो, यानी कि राज्यसभा का जो मुखिया होगा वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह कार्यभार संभालता है, यानी कि जब अपने पद पर किसी भी कारणवश राष्ट्रपति उपस्थित नहीं हो तो उसकी अनुपस्थिति के अंदर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो पदभार संभालता है, यानी राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है वो कार्यवाहक के रूप में निभाता है। नेक्स्ट अगली स्लाइड में बात करें, जो जगदीप जी धनखड़ है उनका इस्तीफा। तो जगदीप धनखड़ जो 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे और 2025 में व्यक्तिगत कारणों से, हालांकि इन्होंने व्यक्तिगत कारण ही बताए हैं अभी तक सामने आए हैं, इन्होंने अपनी तबीयत को लेकर के उपराष्ट्रपति को मतलब पद इस्तीफा राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है, तो इन्होंने अपनी तबीयत का इश्यूज ही बताए थे कि मैं अपने व्यक्तिगत या मतलब तबीयत के जो इश्यू हैं उनके कारण अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। और राष्ट्रपति का नया चुनाव करवाने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू कर दी गई है। उसके बाद में राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो कैसे होता है, तो चुनाव होता है वो केवल संसद के सदस्य, याद रखिए संसद के सदस्यों के द्वारा लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। लोकसभा के अंदर तो जो मनोनीत किए जाते थे उनको मतलब एक संविधान संशोधन के अनुसार जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे उनको तो हटा दिया गया, लेकिन राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो जो 12 सांसद वो निर्वाचित राज्यसभा के तो ये, और लोकसभा के जो निर्वाचित सांसद हैं पूरे भारत के वो इसके अंदर सम्मिलित है। एक भाषा में अगर एक लैंग्वेज में हम कहें तो हमारे सभी सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर वोट देते हैं। उसके बाद में चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है, तो चुनाव की प्रक्रिया गुप्त मतदान होती है, यानी कि एक दूसरे सांसद को दिखाई नहीं जाती है और एकदम गुप्त तरीके से होती है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होती है, यानी कि प्रेफरेंस के आधार पर होती है। जैसे इस प्रकार से कि आप पहले पर किसे उपराष्ट्रपति पद देना चाहते हो, दूसरे पर किसे और तीसरे पर किसे, उसके बाद में इन सब का समाकलन करके और इसका रिजल्ट जारी किया जाता है। तो ये प्रक्रिया अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित है। उसके बाद में ये अनुपातिक जो अनुपात के अंदर इसके अंदर दिया जाता है उस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर ये आधारित है। पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन सी प्रणाली पर आधारित है, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित है। उसके बाद में नेक्स्ट है, अगला चुनाव कब होगा, तो इस्तीफे के 60 दिन के भीतर नया चुनाव करवाया जाएगा और चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा, जो हमारा निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है कार्यकाल और शपथ। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः तो 5 वर्ष होता है, लेकिन जब तक दूसरा उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं आता है तब तक वो बना रहता है और शपथ दिलाते हैं इसे राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस है वो क्या है, तो ये राज्यसभा में विशेष प्रस्ताव लाकर, राज्यसभा में क्यों लाया जाता है, क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो राज्यसभा में विशेष प्रस्ताव लाकर और लोकसभा की सहमति के बाद साधारण बहुमत से हटाया जाता है। उसके बाद में इनकी योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए,
35 साल की इनकी उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति में है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। सिर्फ योग्यता ही है यहाँ पर, मतलब ये नहीं है कि लोकसभा की तरह सदस्य होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। जो राज्यसभा का सदस्य वो बनने की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो। उसके बाद में इनकी जो उपराष्ट्रपति का पद है उसका संविधान में किस प्रकार से उल्लेख है उसके बारे में बात करें तो अनुच्छेद 63 के अंदर उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया गया है तो ये 63वें अनुच्छेद के अंदर दिया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 64 के अंदर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा अनुच्छेद 64 के अनुसार। उसके बाद में अनुच्छेद 65 के अंदर जो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो दिया गया है कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 66 के अंदर इनकी चुनाव की प्रक्रिया दी गई है और अनुच्छेद 67 के अंदर इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया दी गई है। जो अनुच्छेद 68 है उसके अंदर चुनाव में रिक्ति की स्थिति दी गई है और अनुच्छेद 69 के अंदर शपथ ग्रहण दिया गया है। और शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है तो शपथ दिलाई जाती है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुच्छेद जो 70 है उसके अंदर उपराष्ट्रपति के कार्यों का विवरण है। अब बात करें जगदीप धनखड़ जी की, एक बार एक नज़र में बात करें। जैसा फोटो में आप दिख रहे हो और वैसे भी आप इनको जानते हो। जगदीप धनखड़ जी झुंझुनू जिले के किठाना गांव से आते हैं। झुंझुनू जिले के किठाना गांव से आते हैं। शुरू में इन्होंने अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालय से प्राप्त की थी। उसके बाद में हमारे जो सैनिक स्कूल है, राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है। अभी तो हाल ही में मतलब झुंझुनू में भी खुल गया है। वर्तमान में राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल झुंझुनू के दोरासर में है और पहला जो सैनिक स्कूल है चित्तौड़ में, वहाँ से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद में जो स्नातक की थी वो भौतिकी फिजिक्स से राजस्थान विश्वविद्यालय से और LLB की यानी कानून की पढ़ाई भी इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से की थी। अब बात करें इनके राजनीतिक कैरियर की तो राजनीतिक कैरियर इन्होंने जनता दल से लोकसभा का चुनाव लड़े थे झुंझुनू से और सांसद भी बने थे। और उसके बाद में 1990 के अंदर इनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। वाणिज्य मंत्रालय के अंदर केंद्रीय मंत्री बनाया गया था और उसके बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे और उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद ये 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने थे। यह आप इंपॉर्टेंट कर लेना कि भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति बने थे तो 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने थे। राजनीतिक कैरियर की बात करें तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य किया है। मतलब उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है और कार्यकाल के दौरान कई बार जो अनुशासन मर्यादा को लेकर ये चर्चा में रहे थे और अभी हाल ही में जुलाई 2025 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अन्य रोचक तथ्य अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति को अपने पद का वेतन नहीं मिलता बल्कि उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में पद का वेतन मिलता है। जैसा कि पहले ही बताया था कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब आप ये बताना कमेंट सेक्शन में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन से अनुच्छेद के अनुसार होता है। उपराष्ट्रपति का कार्य क्षेत्र ज़्यादातर संसदीय कार्यों तक सीमित होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने पर ही उन्हें राष्ट्रपति वाले अधिकार मिलते हैं। तो ये आज का हमारा उपराष्ट्रपति के बारे में पूरा था, जिसमें हमने एक एक पॉइंट कवर किया। फिर भी अगर किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुझाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।